हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग कैट 2023 के DILR के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ध्यान से ये सॉल्यूशन समझ लेना, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इससे इजी सॉल्यूशन आपने इसके पहले इस क्वेश्चन के नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो DILR हम लोग काफ़ी टफ समझते हैं कैट में, लेकिन इतनी टफ होती नहीं है जितना आप लोग समझते हो। आराम से इसमें 99+ परसेंटाइल लाया जा सकता है, और इवन अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर लो तो आप 99+ परसेंटाइल आराम से ले आओगे। बस क्वेश्चन करने का तरीका एक बार सीख लेना। लाइक इस वीडियो में देखना मैं कितने आसानी से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, और एक आध कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो आपको सॉल्यूशन देख देख के अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो चलो। अच्छा, आप ही के लिए इस चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद रखा है तो सब्सक्राइब खूब करो, शेयर खूब करो। इस चैनल को ब्रांड आप ही को बनाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3 participants ABC participate in a random draw competition for 5 days. Every day each participant randomly picks up a ball numbered between 1 and 9. The number on the ball determines his score on that day. The total score of a participant is sum of his scores attended 5 days. The total score of a day is sum of the participant score on that day. ठीक है, 5 डेज का किसी प्लेयर का स्कोर देखना होगा तो पाँचों दिन का उसके एडिशन देख लेंगे, और किसी डे का टोटल देखना होगा तो तीनों पार्टिसिपेंट के एडिशन कर लेंगे तो उस दिन का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, द 2 day एवरेज ऑन अ डे एक्सेप्टेड ऑन डे 1 if the average of total score of that day and of the previous day. For example, if the total score of day 1 and day 2 are 25 and 20, then 2 day average on day 2 is calculated as 22.5। मतलब एवरेज ये जो इन्होंने टेबल 1 में दिया हुआ है ना, जैसे डे 2 का एवरेज का मतलब क्या है, डे 1 और डे 2 का एवरेज। डे 3 का मतलब क्या है, डे 2 और डे 3 का एवरेज। डे 4 का क्या है, डे 3 और डे 4 का एवरेज। और डे 5 के नीचे जो 17 लिखा है उसका मतलब क्या है, डे 4 और डे 5 का एवरेज 17 है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक टेबल और दे दी, पार्टिसिपेंट्स आर रैंक्ड ईच डे। इस टाइप के हमने अपने वीडियो कोर्स में काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए रैंक वाले। ठीक है, पार्टिसिपेंट आर रैंक ईच डे विद द पर्सन हैविंग द मैक्सिमम स्कोर बीइंग अवॉर्डेड द मिनिमम रैंक 1। है ना, मिनिमम रैंक इसने कंफ्यूज कर दिया। सीधी सी बात यही है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी का आ रहा है बॉल में, है ना, मान लो 9 आ गया तो उसको रैंक 1 बोल देंगे, है ना, इस टाइप से। If there is a tie, all participants with the tied score are awarded the best available rank. For example, on day ABC scored 877, then their rank will be 122। है ना, ये तो अपन को पता ही इसी टाइप से होता है। ठीक है, अब ये रैंक दी हुई है। अच्छा, रैंक दी हुई है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लिख लेंगे कि रैंक इनकी जो आई है ये कितने पॉइंट पे आई होगी। ठीक है, और एक हम क्या करते हैं, यहीं पे हम यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल तीनों दिन का। ये क्या लिख लेंगे हम लोग, टोटल। ठीक, कम से कम मेहनत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। चतुर ऑलवेज स्कोर इन मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, चतुर हमेशा या तो 3, 6 या 9 स्कोर ही करेगा। मल्टीपल ऑफ 3 यही होता है 1 से 9 में। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कंपटीशन। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, आरसी हो चाहे एलआर हो, शब्दों पे खूब ध्यान देना चाहिए। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। शब्दों पे जैसे क्या लिखा है, हिज स्कोर ऑन डे 2 इज यूनिक हाईएस्ट स्कोर है पूरे कंपटीशन का। ऐसा नहीं उस दिन का, पूरे कंपटीशन का यूनिक हाईएस्ट स्कोर है, मतलब एक ही बार वो आना है। अभी अपन समझ गए कि वो 9 ही होगा क्योंकि 369 में, लेकिन बाद में लिखेंगे इसको। हिज मिनिमम स्कोर ऑब्जर्व ओनली ऑन डे 1, यानी मिनिमम भी इसका सिर्फ दिन फर्स्ट डे आया। एट इच मैचेस अखिल स्कोर ऑन डे 4। ठीक है, टोटल स्कोर ऑन डे 3 सेम इज स्कोर ऑन डे 4। अच्छा, पहले अपन इस टेबल की बात कर लेते हैं।
मान लो डे 1 में टोटल स्कोर है ए, है ना, डे 1 का टोटल है ए, डे 2 का है बी, डे 3 का है सी, डे 4 का है डी और डे 5 का है ई। ठीक है, तो डे 2 यानी 1 और 2 का एवरेज ए प्लस बी बाई 2 15, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30। सिमिलरली डे 3 मतलब बी प्लस सी बाई 2 15.5, यानी बी प्लस सी क्या हो जाएगा 15.5 इंटू 2 31। सिमिलरली बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा 16 टू ज़ा 32 और डी प्लस ई क्या हो जाएगा 17 टू ज़ा 34। डी प्लस ई क्या हो गया 34। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो ये पॉइंट पढ़ते हैं। टोटल स्कोर ऑन डे 3 सेम एज टोटल स्कोर ऑफ डे 4। 3 और 4 का टोटल सेम है, मतलब सी इक्वल टू बोल रहे हैं कि डी है। यहाँ से तो अपनी ABCD सब कुछ आ गया। ठीक है, तो C इक्वल टू डी है, तो C इक्वल टू डी अगर हो गया तो 2C इक्वल टू 32, तो C की वैल्यू क्या आ गई 16। मतलब टोटल जो डे 3 का है क्या है 16 और डे 4 का भी क्या है 16। ठीक है, अब बस 16 प्लस ई इज इक्वल टू 34, तो ई का टोटल आ गया 18। अब b प्लस सी 31, तो b की वैल्यू क्या आ गई 31 माइनस 16 मतलब 15। अब a प्लस बी 30 है, तो 15 प्लस 15 ही 30 होगा, तो ये भी आ गया 15। अपन ने पहला पड़ाव पार कर लिया, अपन ने हर दिन का टोटल ले आया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया और ऊपर की टेबल वर्क भी कंप्लीट हो गई। अब विमल स्कोर सेम, विमल का स्कोर अब अपन कलर चेंज करके करते हैं। विमल का मतलब डे 1 में अगर x है तो डे 3 पे भी x होगा। चलो देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया, अब पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्योंकि इसी से अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सी का स्कोर 3609 का मल्टीपल है, डे 2 में यूनिक हाईएस्ट। अब देखो यूनिक हाईएस्ट मतलब 18 पे भी अगर मैं ध्यान दूं तो अगर अलग अलग रैंक है तो 6 तो यूनिक हाईएस्ट हो नहीं सकता 369 में, तो यूनिक हाईएस्ट तो इसका 9 ही होगा, नहीं तो 18 कैसे आएगा। डे 2, ये कौन सा दिन की बात है डे 2, तो डे 2 में सी का स्कोर की बात हो रही है ना, चलो इसको आप 9 दे दो। ठीक, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। अब मतलब 9 किसी और को देना ही नहीं है। ठीक है, 9 का काम हो चुका है। इस मिनिमम स्कोर ऑब्जर्व ओनली ऑन डे 1, ओनली ऑन डे 1 मतलब डे 1 में सिर्फ था 3, अब ओनली लिख दिया। ठीक है, मतलब आगे सब इसके 6 से 6 ही होंगे। देखो सी का अपन पहली पॉइंट से आराम से बता सकते थे, एंड इट मैचेस अखिल से स्कोर डे 4, यानी अखिल का डे 4 में कितना है 3। ठीक है, डे 4 का कॉलम तो अभी अपन फिल कर सकते हैं, 16 लाना है, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 और 7 16। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। बता रहा हूँ ना, अब क्वेश्चन में दम ही नहीं है, सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं। अब देखो 15 लाना है, जैसे 3 आ चुका तो अपन को क्या लाना है 12। 12 कैसे आ सकता है 9 और 3 से, लेकिन 9 और 3 में ले नहीं सकता क्योंकि 9 एक ही बार आना था। अब 8 और 4 से आ सकता है, 8 और 4 से। अच्छा इसको फर्स्ट रैंक देनी है मतलब इसको ज़्यादा ही दूंगा, या 7 और 5 से आ सकता है। जितने पॉसिबल हैं वो आप लिखते जाओ, है ना। 6 से 6 हो नहीं सकता, नहीं तो सेम हो जाएगा, दोनों को 2 रैंक देनी पड़ती जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दी है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 16 6 आ गया, बचा क्या है 16 माइनस 10, और दोनों की रैंक सेकंड है मतलब दोनों को 5 और 5 ही आएगा।
अब अगर इधर x की वैल्यू 5 आ गई तो इधर भी 5 आएगा, है ना। अब मैं इधर सब हटा देता हूँ, इधर क्या लिख दूँ 5, और इधर अगर 5 आ गया है तो इधर क्या आएगा 7। ठीक है, चीज समझ में, बहुत आसान चीज है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इधर 18, 6 आ गया, 12 चाहिए। 9 और 3 12 होता है, दे नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इसकी फर्स्ट रैंक इसको ज़्यादा देने विमल को, यानी 8 और 4 हो सकता है 12, 7 और 5 12 हो सकता है। ठीक है, 6 दे नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक फिर ये हो जाएगी, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, दोनों लिख दी। सिमिलरली अब इधर देखते हैं डे 2 पे, 15 माइनस 9 6, 6 अगर है ना, 6 चाहिए, मतलब 5 प्लस 1 6 हो सकता है। तो अगर मैं इसको 5 दे दूँ, इसकी रैंक 2 है तो उसको ज़्यादा देंगे, इसको 1। ठीक है, इसको 4 दे दूँ तो इसको 2, 3 और 3 हो नहीं सकता क्योंकि रैंक अलग अलग। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया, इतने ही हम कर सकते थे। देखो कितना आसान था। अब बस क्वेश्चन है और उसके आंसर लगा। पहला, अखिल का स्कोर डे 1 में, ठीक है, अखिल का डे 1 7, स्क्रीन पे खुद ही दिख रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं। ऑप्शन ए मैक्सिमम टोटल स्कोर। अच्छा वो देख की समझ में आ रहा है कि चतुरी होगा, फिर भी लिख लेते हैं। चतुर का मैक्सिमम कितना है, 6 3 से 18, 18 प्लस 9 27 और 3 30। ठीक है, अच्छा ओवरऑल टोटल कितना है ये भी अपन लिख लेते हैं, हो सकता है बाद में काम आए। 15 2 से 30 प्लस 32 प्लस 18, 32 और 18 कितना हो गया 40 50 30 80 ओवरऑल टोटल आ रहा है। विमल का स्कोर कितना है अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर मैक्सिमम भी लें तो 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 प्लस 2 20 27। सिमिलरली अखिल का भी 30 तक तो नहीं जा रहा, देख के समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम कितना आएगा 30, 30 मतलब चतुर का, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा सी। आज ही मैंने ये साउंड को लगा बाहर अब नीचे बच गया, लेकिन अब खत्म ही होने वाला है तो थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, विमल का बोल रहा है मिनिमम पॉसिबल कितना होगा, तो सारे में मैं मिनिमम मिनिमम ले लूंगा। तो देखो 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24 प्लस 1 25। ठीक है, मिनिमम पूछा है तो सबका मिनिमम लूंगा। तो 18th का आंसर क्या हो जाएगा 25। 19 इफ द टोटल स्कोर ऑफ विमल मल्टीपल ऑफ 3, बोला विमल का स्कोर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, तो अखिल का बताएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपन अगले क्वेश्चन में वो ना हो, ग्रीन से करते हैं। देखो 17 तो हो ही रहा है, अगर प्लस 1 ले लूँ 18, 18 प्लस 7 25, 3 का मल्टीपल नहीं, 18 प्लस 8 26, ये भी नहीं है, मतलब ये 1 नहीं होगा, ये क्या होगा 2, और अगर ये 2 हो गया तो ये क्या होगा 4, और 2 अगर ये हो गया तो 19, 19 प्लस 8 27, ये हो जाएगा, तो इधर 8 होगा तो इधर क्या आ जाएगा 4, है ना। ठीक है, चल जल्दी जल्दी कर लिए, डीजे चालू। अखिल का डे 2 पे, अखिल का डे 2 पे 4, ग्रीन कलर से लिखा है। आखिरी क्वेश्चन, इफ अखिल अटेन्स अ टोटल ऑफ 24, अखिल का टोटल है 24, तो टोटल स्कोर विमल का। देखो इसमें अपन कंडीशन नहीं देखेंगे, अखिल का बोल रहे हैं ना 24 है, अच्छा ओवरऑल टोटल तो 80 आना चाहिए, है ना। तो 30 और 24 कितना हो गया 54, तो 80 में से 54 को माइनस कर दो 26, तो विमल का स्कोर कितना हो जाएगा 26। देखो अब खुद ही बताओ, आसान था ना ये सेट। तो उम्मीद है ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसमें भी ध्यान देना 15 मिनट चल रहा है, शुरू के अपन ने 2-3 मिनट बातें की थी, फिर ये एक्सप्लेन करने में आप एक्स्ट्रा टाइम और मान लो, मतलब ये सेट आप लेस देन 10 मिनट में आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को खूब लाइक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।